राधे राधे बच्चों, मैं पांडे सर। आज मैं आपके लिए मैथ फार्मूला शीट यानी कि आपके चैप्टर के जितने भी फार्मूले यूज में आते हैं, इम्पोर्टेंट फार्मूले, सब आपके लिए आज लेकर आए हैं। चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर के हैं, सारे चैप्टर के फार्मूले आज आपको इस लेक्चर में आपको मिलेगा। जैसा कि इस वाले चैप्टर जो है, आपको पहला चैप्टर है रियल नंबर। तो रियल नंबर में एक सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, क्या है वो? HCF इंटू LCM। क्या करते हैं? HCF इंटू LCM क्या होता है? इज इक्वल टू A इंटू बी। कैसे होता है? जब आप किसी फैक्टर, मतलब कोई भी आपको एग्जाम्पल दिया गया हो, जैसा कि एग्जाम्पल में क्या कहा गया है आपके, मान लीजिए एग्जाम्पल में बोला गया कि आप निकालिए 2 और आप 4 का फैक्टर निकालिए। कितने का? 4 का। तो आप क्या करते हैं? 2 निकालेंगे, फिर 2, फिर आपको 1, मतलब 2 इंटू 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2 इंटू 2। तो ये आपका क्या हुआ? LCM। आपका क्या हुआ? LCM। ऐसे HCF क्या निकलेगा? ऐसे कॉमन जो वर्ड होते हैं वो आपका HCF होगा, ठीक है। तो ऐसे आपका LCM निकलेगा और HCF निकलेगा। तो ये आपके A और B के बराबर होगा, ये आप जानिए, ठीक है। रियल नंबर में एक सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी। सेकेंड आता है पॉलिनोमियल चैप्टर, ठीक है। आपके पॉलिनोमियल चैप्टर में सबसे पहले आप ये जानिए कि जीरोज़ क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ये सब चीज़ आप जाने रहिए, ठीक है। जानते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे जीरोज़ क्या होते हैं। जब आप क्या करेंगे कि आपका x की वैल्यू 0 हो और आपको वो इक्वेशन में पुट करना हो, तो क्या होगा? वो आपका जीरोज़ निकलेगा। तो आप जीरोज़ निकाल लेंगे तो बढ़िया, ठीक है। आइए, px इज इक्वल टू ax²। क्या लिखा है कि px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। a डज नॉट इक्वल टू 0। क्या बोला गया? a जो है आपका 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, मतलब 0 के इक्वल नहीं है। तो px x की जगह पे आपको क्या रखना पड़ेगा? अभी हमने आपको बताया कि जीरोज़ अगर बोला जाए, जीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये क्या आता है इसके अंदर कि आपको 0 x की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? 0। क्या रखना पड़ेगा? 0। बढ़िया, समझ में आया। तो x की जगह पे आप 0 रखेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर? तो आइए देखते हैं। अगर बोला गया कि सम ऑफ जीरोज़ निकालिए, क्या बोला जाए? अगर सम ऑफ जीरोज़ निकालिए तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a लगेगा फार्मूला। क्या लगेगा? हाँ, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये आपका पहला फार्मूला। और दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अगर बोला जाए, क्या बोला जाए? अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ बोला जाए तो ये वाला फार्मूला आपका लगेगा, ठीक है। समझ में आया? तो अल्फ़ा क्या है, बीटा क्या है, आइए समझाते हैं आपको नीचे, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर जीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब वो था क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में क्या होता है? 2 इक्वेशन बनते हैं। 2 मतलब क्या रहेंगे? 2 इक्वेशन, मतलब x की पावर 2 रहे, जिसमें क्या रहे? x की पावर 2, ये है ना, x की पावर 2। हाँ, और अगर बोला जाए क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या आता है? ये कि x की पावर 3 होता है। आपको पता है ना पावर वो क्या होता है? एक्सपोनेंशियल पावर आपने पढ़ा होगा। तो x की देखिए सबसे बड़ी वैल्यू क्या है इसमें? 3 है x की वैल्यू, ठीक है। तो यही है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, आपको पहचानने का तरीका। तो इसमें बोला गया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज़ क्या है, मतलब के लिए, तो निकालिए। तो इसमें क्या आएगा? अगर सम ऑफ जीरोज़ बोला जाए, इसमें भी सम ऑफ जीरोज़ बोला जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ बोला जाएगा निकालने के लिए। तो ये 2 फार्मूले इंपॉर्टेंट है, ये भी आप क्या करें? लिख लेंगे, ठीक है। और अब तीसरा फार्मूला आता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ टेकन टू एट अ टाइम। बोला गया कि अगर हम सम ऑफ प्रोडक्ट और किसके? जीरोज़ के सम ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं, लेकिन वो टाइम एक की टेकन, मतलब दो टाइम लेने के लिए, एक समय में 2 लेने पर। नहीं समझ में आया? जब हम सम ऑफ प्रोडक्ट इसमें देखिए निकाला गया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और लैम्डा, ये क्या किया गया है? तीनों एक साथ पे आया है। तो इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू -b/a आ गया, ठीक है। लेकिन अब सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अगर दोनों साथ में लेकर निकाला जाए जीरोज़, तो क्या आएगा? समझ में आया? मतलब अभी सम ऑफ जीरोज़ अलग था, अभी अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अलग था, लेकिन अब क्या होगा? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ एक ही साथ, एक ही टाइम पर अगर आज पूछ लिया जाए, तो आपको एक फार्मूला मिलेगा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा, क्या है? बीटा वाई प्लस अल्फ़ा, ओ वाई नहीं लैम्डा बोलते हैं, और प्लस
अल्फ़ा लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। बहुत सिंपल फार्मूला है बच्चों, इसे याद कर लीजिए। अब आते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसे बहुत अच्छे ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। ये आपको शुरू से लेकर अंत तक आपको यही फार्मूले लगेंगे, ठीक है। यही फार्मूले आपको हमेशा पूछे जाएंगे, ये ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। सबसे आसान, सबके मुंह पे और सबके जबान पे ये फार्मूला रहता है। तो सबसे आसान है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें कहीं माइनस कहीं कुछ नहीं, प्लस ये है, ठीक है। ये ठीक है बच्चों। अब आते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, हाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये किस लिए आया कि अब इसमें क्यूब का आ गया, अभी तक स्क्वायर का चल रहा था, अब आया क्यूब की बारी, ठीक है। तो अब क्यूब है तो इसलिए क्या हुआ, इसमें ए क्यूब और प्लस बी यहाँ ए स्क्वायर था तो यहाँ बी स्क्वायर है, ठीक है। ये फार्मूला याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक्सर बोर्ड एग्जाम में इसी फार्मूले से यूज़ कर होता है, ठीक है, हर सवाल में, ठीक है। तो अब आता है ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। अब आएगा 6 नंबर पे a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर। तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, ठीक है। याद हो जाएगा ना सब बच्चों को, ठीक है, याद कर लीजिए इसे। और फिर 7वें नंबर पे आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये दूसरे ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है। तो आपको पता है ना ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कैसे होता है, ये सब हम अपने वीडियो लेक्चर में सिखाएं आपको। हमारे वीडियो में हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, हमारे ठीक है एजुकेशन रिवीजन चैनल पे जाइए, वहाँ आपको मिलेगा, ठीक है, सर्च करने पर। तो आइए नीचे चलते हैं 7वें नंबर पे, 7th नंबर पे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज। अब दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला देख लीजिए, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अब 9 नंबर पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। 10th नंबर पे इफ अगर यदि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, यदि ए प्लस बी प्लस जी इज इक्वल टू 0 है, तो तब दिन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होगा, समझ में आया। तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc आएगा, ठीक है, वही चीज़ है, समझ में आया। ये जो 9th नंबर पे जो आपको फार्मूला दिखा था, समझ में आया। इसी फार्मूले को यूज करके ये वाला फार्मूला बना है कुछ रिलेट कर, ठीक है। अब आते हैं कौन से चैप्टर में, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला फार्मूला आपको इंटरसेक्टिंग और कॉन्स्टेंट वन सॉल्यूशन का। तो इसमें क्या बोलता है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। दूसरा देख लीजिए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। कब रहेगा ये, जब पैरेलल और इनकॉन्सिस्टेंट और नो सॉल्यूशन। ये आपको पढ़ाया गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आई जाइए हमारे चैनल में, आपको पता चलेगा इंटरसेक्टिंग कांस्टेंट और ये सब पैरेलल इनकॉन्सिस्टेंट से ये सब आपको उसी में दिखाई देगा, ठीक है। और तीसरे नंबर पे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये आपको सब जो बराबर हो जाएंगे तो इसे बोलेंगे कोइंसाइड और कॉन्स्टेंट या इन्फिनाइट सॉल्यूशन, तीनों में चाहे जो बोलें आप, ठीक है, एज यू विश, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर 4, क्या बोला गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर। पहला क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू, आपको ये क्वाड्रेटिक फार्मूला याद हो जाना चाहिए मुँह जुबानी, ठीक है।
तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। जब आप एक क्या करते हैं, जब आप एक्स स्क्वायर आपको इक्वेशन में कुछ दिया गया होता है और ये इक्वेशन जो बोला गया ये जब दिया जाता है, आप सी का मल्टीप्लाई ए में करते थे, ऐसे करके आप निकालते थे। जब वो ना आए, ऐसा गुणा करने पे जो आता हो और जोड़ने पे भी आए, ऐसा कुछ सिस्टम बने ना बन पाए, तो आप ये फार्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, या आप क्या बोल सकते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये किसके बराबर है, डी के बराबर ना। तो आप क्या कर सकते हैं, ये क्या बोल सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या बोलेंगे डी, क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे आप डी लिखेंगे अपॉन 2a। ठीक है, ये भी आप अलग अलग पार्ट में करके याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर क्या है, हाँ निकालते समय अगर ये इस फार्मूले से, अगर इस फार्मूले की यूज करेंगे आप, जैसे इक्वेशन कोई इक्वेशन आपको दिया गया है, इस जगह पे मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐसे कुछ टाइप का आपको क्वेश्चन दिया गया है, और आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन रियल नंबर है, कौन सा ये है, कौन सा मतलब इसमें पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। सबसे सिंपल बात, अगर बोल दिया जाए इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है, तो आप क्या करेंगे, पहले डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके। अगर डी जो है 0 से क्या रहे, अगर डी जो है, डी की वैल्यू जो आएगा, जो भी अगर मान लीजिए 2 आ गया, 1 आ गया, कुछ भी मतलब 0 से बड़ा आ गया, ग्रेटर आ गया, तो क्या होगा, वो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, मतलब वो क्या है, रियल रूट है। समझ में आया। डी अगर 0 के इक्वल आया तो वो 2 इक्वल रूट, डी अगर छोटा आया 0 से तो नो रियल रूट, मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, मतलब इक्वल 0 पे रहेगा और 0 से बड़े पे रहेगा। ठीक है, अगर 0 से कम हुआ तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। आइए अब नीचे चलते हैं। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी बढ़िया चैप्टर है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म देख रहे हैं। एपी क्या बोला गया, एपी मतलब क्या हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बच्चों, तो आइए जनरल फॉर्म एपी क्या होगा, जनरल फॉर्म एपी इज इक्वल टू ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d, ऐसे इन्फिनाइट चला जाएगा। ये क्या है, जनरल फॉर्म, मतलब एक एक इक्वेशन बढ़ता जाएगा। समझ में आया, पहले ए था, फिर उसमें एक ऐड हुआ डी, फिर उसके में 2d हो गया, 3d हो गया, ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म है। तो ऐसे ही क्या होगा, फर्स्ट नंबर पे ए एन, अगर ए एन की मतलब ए सफिक्स एन पे आया तो ये क्या होगा, ए प्लस फार्मूला क्या होगा इसका, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो मतलब अगर मान लीजिए 2 की 2 बेस एन मतलब 2 एन आ गया, 2 मतलब 2 और 3 आ गया, तो ये क्या करेंगे, ए पे क्या है 2 है, एन पे क्या है 3 है, तो 3 माइनस 1 2। ठीक है, और ए पे क्या था 2 था, तो 2 और 2d, डी पे क्या था, डी पे आपका बढ़ता जो चला जाता है वो आपको रखते हैं। जैसे 2 3 था तो 2 3 प्लस 1 2 3 प्लस 2 2 3, ऐसे इन्फिनाइट चला जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब यस आया, यस की बारी आ गई। ठीक है, यस क्या है आपका, यस एन, यस सफिक्स एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 डी, निकाल एस एन निकालने का फार्मूला। ऐसे ये देखिए और सारे फार्मूले दिए गए हैं, आप इसे याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों, 5 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फार्मूला, सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला, जो आपको हर बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाएगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है बच्चों, क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला याद कर लीजिए। ये अगर 3 वैल्यू पे आए तब भी उसका क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, वो भी दिया गया होगा नीचे। आइए देखते हैं दूसरा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स फ्रॉम ऑरिजिन, ये भी फार्मूला, ऐसे सब फार्मूले आप लिखते जाइए। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पूछे जाने वाले सेक्शन फार्मूला, ये फार्मूला भी बहुत अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं कि सेक्शन फार्मूला निकालिए। तो m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 अपॉन में रहेगा। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है बच्चों, तो ये आप याद कर लीजिए। ठीक,
बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में इस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक, सेक ए, कॉट ए, ये 6 आपके क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो निकालने के वो होते हैं। ठीक है, तो ये आप पढ़े होंगे। ठीक है, इसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री और ट्री का जो है फार्मूला हम आपको ऐसे दिखा देते हैं चार्ट, ये याद कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया साइन 30 की वैल्यू क्या है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 1/√3/2, टैन 45 1। ठीक है, ऐसे सब फार्मूले आपको याद कर लीजिए। हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। इस फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसे आप 12th तक आप देखेंगे। ठीक है, और आगे भी देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप। ठीक है, अब आता है रेशियो। ठीक है, चलिए अब रेशियो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो क्या बोलता है, ये आपका एक चार्ट हम आपको बनाकर जो है आपको टेलीग्राम हमारे चैनल पे आपको मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, उसमें आपको ये चार्ट पूरा दिखेगा, पूरा आपको रेशियो समझ में आएगा। रेशियो हम आपको पूरा बात समझाए हैं। ठीक है, कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी अपॉन या चीज़ से शॉर्टकट में बोलते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, शॉर्टकट में बेस अपॉन बी अपॉन एच बोलेंगे, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसे पी अपॉन बी बोलेंगे। ठीक है, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से पूरा ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, कन्वर्जन। अब आते हैं कन्वर्जन में। कन्वर्जन साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा, ऐसे cos थीटा को 1/sec थीटा, टैन को 1/cot थीटा, टैन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन टैन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, cos थीटा अपॉन 1/sin थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ये हम कन्वर्जन इसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे cos को चेंज करना हुआ, ये हुआ वो। ठीक है, ये सब हम आपको और बहुत सारे फार्मूले और जो आपको हम टेलीग्राम चैनल पे भेज दिए हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल में हम आपको इसे समझाए हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री, पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपको समझाए हुए हैं। ठीक है, आइडेंटिटीज में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज आपको 3 दिए गए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होते हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/tan स्क्वायर थीटा, कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, इससे बेस आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ये आपको सॉल्व मतलब सिंप्लीफाई करने में आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और ये सब फार्मूले जितने भी हैं आप याद कर लीजिए, पूरा ट्रिग्नोमेट्री इसी से है। अगर इसमें से आपको एक भी कुछ है आप मिस कर दिए तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर 12, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। क्या है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, पूरा फार्मूला आप फिगर जो है पूरा आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एरिया पेरीमीटर का फार्मूला जैसे बोल दिया जाए सर्कल का, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2πr। ठीक है, हाफ हेमिस्फीयर पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 दिखाई दे रहा है, आप इसे पूरा जो है याद कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए इसका। अब आते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसका भी आप क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें जैसे CSA कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम 3 होते हैं। जैसे अब इसमें क्या है, ये आपका स्क्वायर है। ठीक है, अब स्क्वायर में आपको बना है, क्यूब में बना है। ठीक है, तो स्क्वायर सरफेस एरिया CSA ऑफ क्या है स्क्वायर, CSA और TSA ऑफ स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर, तो ऐसे आप निकालिए क्यूब का CSA ऑफ क्यूब और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो ये सब इसमें यल है, क्या दिया गया है यल मतलब लेंथ, लेकिन आपको इसमें हम याद करिए 4 स्क्वायर एरिया, इसमें क्या होगा एरिया। अब इसमें क्या है एरिया। ठीक है, आप एरिया लेकर चलिएगा, यल नहीं, इसमें ए लेकर चलिएगा। ठीक है, तो लेंथ ब्रीथ हाइपोटेनस सब है। ठीक है, अब आते हैं सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर
CSA ऑफ सिलेंडर, TSA ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। कोन अब ऐसे से अब क्या देखेंगे, कोन का देखेंगे, स्पेयर का, ठीक है, हेमी स्पेयर का, सब आप क्या करिए स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है। अब आते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में सबसे पहले आपको मीन निकालने का फार्मूला दिया गया है। एक डायरेक्ट मेथड, एक एज्यूम मीन मेथड। मतलब एक एज्यूम मीन मेथड क्या है, इसमें आप एज्यूम मीन मतलब इसमें अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, और डायरेक्ट मेथड आप डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप दोनों फार्मूले लिख लीजिए याद करने के लिए। मोड का फार्मूला, ठीक है, L प्लस B1 माइनस B0 अपॉन 2B1 माइनस B0 माइनस B2 इंटू H। मीडियन का फार्मूला है L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। ऐसे 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, ये भी आते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं। P इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ये फॉर्म में रहेगा, ठीक है। P प्लस P डैश B बार इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 स्मॉलर देन ग्रेटर देन P ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये हुआ आपका फार्मूला। एक टॉसिंग ऑफ कॉइन, ये ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थ्रोइंग ऑफ डाई, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, आप इसे ले लीजिए, आते हैं, इससे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। प्लेइंग कार्ड से बहुत ज़्यादा आते हैं जो आपके सामने है, ठीक है। फार्मूला के सीट रख दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आप इसे एक कॉपी में लिख कर और याद करिए, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसी से आपके पूरे चैप्टर हैं, इसी से आपके पूरा मैथ है, ठीक है। आप अगर समझ में आया हो, अच्छा समझ में आया हो तो आप लाइक करिए, अगर ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा, हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको ये PDF मिलेगा, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल में इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि आप अगर इसमें समझ में आए लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ करके जाइएगा, ठीक है। धन्यवाद।